मलिक साहब, सर क्या कहेंगे? नईम कुरैशी साहब जो बात कर रहे हैं, जो पीटीआई के साथ हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ और पीटीआई के साथ बहुत ज्यादती हुई है। सर क्या कमेंट है आपका? आप समझते हैं पीटीआई के साथ सर ज्यादती हुई है? देखिए असवीरा, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, ये एक बड़ा लंबा डायलॉग है। मैं इस पे क्या कहूँ। ठीक। नईम साहब की एक अपनी राय हो सकती है, लेकिन इससे पहले पार्टीज एग्जाइल पे चली गई। पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को सजाए मौत दे दी गई, उन्हें फांसी के तख्तादार पे चढ़ा दिया गया, पूरे खानदान खत्म हो गए। अब पॉलिटिकल पार्टीज ने इस मुल्क के अंदर जमहूरियत और आइन की बहाली के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब की कुर्बानी आपको अभी तो मतलब हम जीते जागते हैं सहाफत में थे जब हमने देखा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, अब आप उसे एक नजरिए के तौर पे देख सकते हैं कि उनके साथ जो हुआ, लेकिन इससे पहले आपने जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ किया, क्या आपने ईद के रोज जरदारी साहब की बहन फरियाल को पकड़कर जेल में नहीं डाला? क्या आपने सिर्फ लोगों के कहने पर सिर्फ एक बात के ऊपर कि जी 35 पंक्चर, जो खान साहब से मैंने खुद पूछा कि खान साहब क्या 35 पंक्चर वाली कोई स्टोरी है, तो उन्होंने कहा मुझे क्या पता, मुझे तो एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कुछ हुआ है, कॉल ट्रायल से हुई है, और उसके ऊपर आपने पूरी पार्टी का बयानिया खड़ा कर दिया। देखिए, तो ये मैं तो नहीं समझता हूँ कि इनके साथ जो हो रहा है कुछ गलत हो रहा होगा, लेकिन आपने देखिए ये सूरत हाल जो इस वक्त बनी है सवेरा, इसको समझने की जरूरत है। सर नईम कुरैशी साहब, जी सर कंप्लीट करें। मैं उनकी बात बड़ी उनका एक नजरिया है, पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। हुआ होगा, बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि ये सूरत हाल जो आप देख रही हैं ये अंदरूनी इख्तलाफ नहीं है। आप जो इस वक्त सब पे एक सियासी ढांचे बहरान की निशानदेही कर रही है। जो कुछ तहरीक इंसाफ के अंदर हो रहा है उसे अगर जज्बात से हटकर देखा जाए तो ये आप इसको 3 सतहों पर आप इसकी डिबेट कर सकते हैं। ये 3 सतहें क्या हैं? बिखराव है, क़यादत, हिकमत अमली और बयानिया। सबसे पहले आप क़यादत का मसला देख लेना। एक तरफ पार्टी की बाज़ाब्ता क़यादत है, बैरिस्टर गोहर है, अकरम राजा जैसे लोग हैं जो कहते क्या है, जो इदारा जाती अंदाज में पार्टी चलाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ अलीमा खान और खानदान का असर है, जो जज्बाती और जाती वफादारी की बुनियाद पर फैसलों में वजन रखता है। लेकिन जब पार्टी और खानदान के दायरे आपस में ओवरलैप करें तो कंफ्यूजन पैदा होना लाजमी है। यही वजह है कि पार्टी चलाना और भाई की रिहाई दो अलग रास्ते बनते जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा मसला बड़ा इसमें हिकमत अमली का है। पार्टी का बुनियादी मकसद खान साहब की रिहाई था, मतलब पार्टी देखिए पार्टी के अंदर मेरी एक बात सुने, देखिए अब खुद पार्टी के अंदर ये तय नहीं हो रहा कि रास्ता क्या हो, अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट या अवामी दबाव। जब एक जमात के अंदर ये बुनियादी सवाल ही हल ना हो तो वो अमली सियासत में आगे नहीं बढ़ सकती। एक धड़ा कहता है मुज़ाकरात हो, दूसरा उसे कमजोरी समझता है। नतीजा ये है कि कोई वाज़िया लाइन सामने नहीं आ रही। और फिर आखिर में तीसरा सबसे खतरनाक पहलू बयानिए का है। आप खुद कह रहे हैं पार्टी से, जैसे उन्होंने भी कहा कि बड़ी ज्यादती हुई है। देखिए कि जो पार्टी का पिछले 3 साल से बयानिया है वो यूं लग रहा है जैसे कोई दुश्मन का बयानिया है। यही वो नुक्ता है जहां सियासी जमातें रुक जाती हैं। हर जमात से गलतियां होती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो जमात अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करती, उन्हें दुरुस्त सीमत में नहीं लेकर जाती और मुखालफत को कि अगला बंदा क्या कह रहा है उसे हल नहीं करती, तो अपनी सीमत खो देती है। देखिए, इस वक्त तहरीक इंसाफ एक ऐसे मरहले पे है जहां क़यादत तकसीम है, हिकमत अमली गैर वाज़िया है और बयानिया दिफाई हो चुका है। जब बयानिया दिफाई हो चुके आज़म मलिक साहब, आप कह रहे हैं पीटीआई पर कोई ज्यादती नहीं हो रही और जैसे कि पीटीआई के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा। सर आप देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि पीटीआई के ऊपर ज्यादती नहीं हो रही। मैंने कहा मतलब हो रही है। सर आप तस्लीम करते हैं फिर? मेरी बात सुनिए, मैंने कहा इससे पहले मुझे भी बड़ी जमातों में पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़े सर ना आप तस्लीम कर रहे हैं, सर ना आप तस्लीम कर रहे हैं, ना इनकारी हैं, फिर न्यूट्रल है। सर आप फिर ये बात की जाए। मैं न्यूट्रल नहीं हूँ। मैं आपको एक वाज़िया पिक्चर दे रहा हूँ कि ये पिक्चर है क्या। मैंने आपको बताया इनकी क़यादत तकसीम है, हिकमत अमली है, वाज़िया है, और इनका बयानिया जो है क़यादत तकसीम है। सर क़यादत तकसीम है, बात हो रही है ज्यादती हो रही है, गलत हुआ है या नहीं, इस पर आप देखिए। हो सकता है कि अभी आप मुझे बोलने ना दे रही हो और मैं समझूं कि आप मेरे साथ ज्यादती कर रही हैं, जबकि प्रोड्यूसर साहब ये कह रहे हो कि सवेरा साहब बिल्कुल मेहनत पे हैं। तो आपके नजदीक आपका बोलना मेरे लिए ज्यादती होगा, लेकिन हो सकता है पूरी दुनिया जो मुझे देख रही है वो समझे कि सवेरा साहब तो ठीक है, आलम साहब गलत कर रहे हैं। तो ये देखना जरूरी है कि जिसे आप ज्यादती कह रही हैं, क्या वाकई इन द लार्ज स्केल वो ज्यादती है या नहीं है। क्या इनके लीडर्स को सरेआम जो है वो सजाए मौत सुना दी गई है,
क्या वो फांसी सर के वो कहते हैं ना तख्तादार कि हम अगर कोई इजलास करते हैं या फिर कोई जलसे के लिए कॉल देते हैं तो कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, चादर चार दीवारी के तकद्दुस पामाल किया जाता है। सर आपको मुशर्रफ का दौर याद है? जी, तुम बीबी, मैं कोई तर्जमान नहीं हूँ। 12 घंटे तो आजम मलिक साहब अगर गलत होता रहा है सर, अगर 12 घंटे सर हवा के अंदर वो मुल्क रही, जी 12 घंटे हवा के अंदर सवेरा भट्टी साहिबा शहीद हुए। कहने का मौका दीजिए। ठीक है नईम कुरैशी साहब।